आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना पूर्वक और इस इच्छा के साथ सुनिएगा ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। परमेश्वर का वचन फोर्सफुली किसी के जीवन में काम नहीं करता है। इस बात को एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मैंने सुन लिया, मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती, लेकिन फिर भी प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा अपने वचन से, नहीं। परमेश्वर अपने वचन से उन्हीं लोगों के जीवन में काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनना और ग्रहण करना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, जब आप आज के वचन को सुनते हैं, इस इच्छा के साथ सुनिएगा कि परमेश्वर मुझसे बात कीजिए। जिस प्रकार हर दिन अपने शरीर को मजबूती देने के लिए, शक्ति देने के लिए, जीवित रखने के लिए आप भोजन करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के अजीजों, हमें आत्मा को शक्ति देने के लिए, मजबूती देने के लिए, आत्मा को जीवित रखने के लिए परमेश्वर के वचन को हमें लेना पड़ेगा। आत्मिक भोजन हमें करना पड़ेगा और आत्मिक भोजन के लिए वचन आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो विश्वास है वो सुनने से आता है। और सुनना कहां से है? परमेश्वर के वचन से। आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है, जिस सवाल में शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। आपके सामने वो बातें आती तो है लेकिन आप गौर नहीं करते हैं। लेकिन एक बार मैं आपका ध्यान उन तमाम बातों में मैं लेके जाना चाहूंगा और मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपका दुश्मन कौन है? कौन है आपका दुश्मन? क्या कभी आप आपके दुश्मन में फर्क कर पाए हैं कि आपका दुश्मन कौन है? या आज भी आप इंसान को अपना दुश्मन समझे बैठे हैं? अगर आप ये समझते हैं कि इंसान मेरा दुश्मन है, तो फिर यीशु मसीह ने जो बातें कही है वो हम नहीं मान रहे हैं कि तू अपने शत्रुओं से प्रेम रख और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। लेकिन अगर आप ये मानते हैं उसी जगह में कि आपका दुश्मन इंसान नहीं शैतान है, लेकिन अगर उस शैतान के षड्यंत्रों के अनुसार हम चल रहे हैं, तो फिर हम किस तरीके से परमेश्वर को ये बताएंगे कि हमारा दुश्मन कौन है? या कैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा कि अपने दुश्मन से प्यार कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर? आप समझ रहे इस बात को? इंसान आपको आत्मिक जीवन में जाने से रोक नहीं सकता है। सुनिएगा इस बात को। एक इंसान आपको आत्मिक जीवन में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता है, लेकिन शैतान ये कर सकता है। शैतान आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। तो आपका शत्रु या आपका दुश्मन कौन है फिर? इंसान या शैतान? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर और अपने दुश्मन से प्रेम कर। और यहां तक कि बोला कि अपने समान प्रेम कर। जो तुझे सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर। इसका मतलब क्या है? कि आप किसी भी इंसान को अपना दुश्मन आप नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आप इंसान को दुश्मन मानते हैं तो आप परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं आप। लेकिन उसी जगह में अगर आप ये मानते हैं कि शैतान आपका दुश्मन है, तो शैतान के षड्यंत्रों के अनुसार आप नहीं चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप शैतान के प्लान या उद्देश्य के अनुसार आप चल रहे हैं, तो फिर आप परमेश्वर के सामने कैसे आप दिखा पाएंगे कि आपका दुश्मन कौन है? जिस इंसान को आप दुश्मन मान रहे हैं, उस इंसान को परमेश्वर मारना नहीं चाहता है। परमेश्वर उस इंसान को खत्म नहीं करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसे भी मौका मिले, जिस प्रकार से आपको मौका मिला है कि वो भी अनंत राज्य के लिए तैयार हो। आप समझ रहे इस बात को? आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु सिर्फ मैं अनंत राज्य में प्रवेश करूंगा या करूंगी, वो लोग अच्छे नहीं है प्रभु, वो सही नहीं है परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें नाश कर दीजिए। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? आप ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि आप भी तो उसी हालात में पाए जाते थे। आप भी उसी हालत में, उसी पाप में पाए जाते थे।
तो अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु आप मुझे बचाइए, तो आप उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु आप उन्हें नाश कर दीजिए। नहीं, ये बाइबलीय नहीं है। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को भेजा ताकि जगत का उद्धार हो सके, सिर्फ आपका और मेरा नहीं। हमने अच्छे काम नहीं किए हैं परमेश्वर के अजीजों, हम बहुत अच्छे नहीं हैं। आप समझ रहे इस बात को? हमने उद्धार पाया है तो हम अच्छे हैं इसलिए नहीं, हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया है, किसी ने हम तक प्रभु का वचन पहुंचाया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए कि जिन लोगों को आप अपना दुश्मन समझे बैठे हुए हैं, वो आपका दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन कोई और है जो छिप कर वार कर रहा है। आपका दुश्मन आपके सामने आके वार नहीं करेगा। आपके सामने आकर वो आपको हराने की कोशिश नहीं करेगा। वो हमेशा छिप कर वार करता है, और उस वार को अगर आप ना पहचानते हुए अगर आप उसके शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो आपको अनंत जीवन से परमेश्वर के अजीजों खींचकर नरक की आग में लेकर जाएगा। तो सबसे पहली बात जो आज मैं ये बताना चाहता हूं, स्पष्ट कीजिए परमेश्वर के सामने कि आपका दुश्मन कौन है। अगर आप ये सोचते हैं कि इंसान मेरा दुश्मन है, तो परमेश्वर उस इंसान को कभी नाश नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो व्यक्ति भी अनंत जीवन में प्रवेश करे, उसे भी मौका मिले जिस प्रकार से आपको मौका मिला है। और आप किसी इंसान को अपना दुश्मन समझकर यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते हैं, ना ही मैं चल सकता हूं। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं, अगर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है मुझे, या आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति सही नहीं है, हम दूरी बना सकते हैं, लेकिन हम कभी भी उनके लिए इस तरीके से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं कि प्रभु आप उन्हें नाश कर दीजिए। नो, ये बाइबल में नहीं है। हमें प्रेम करना सिखाया गया है, नफरत करना नहीं। जो हमसे नफरत करते हैं उन्हें क्षमा करना हमें सिखाया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अजीजों, जिन लोगों ने मेरे लिए बुरा किया है, मैंने कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं चाहा और ना ही मैंने बुरा किया। परमेश्वर सभी को उनके कामों के अनुसार बदला देने वाला परमेश्वर है। वो सच्चा न्यायी है। परमेश्वर के अजीजों, अगर मैंने कुछ बुरा किया है तो मुझे उसका प्रतिफल मिलेगा, इस संसार में ही मिलेगा। और अगर मैंने कुछ अच्छा किया है, उसका भी प्रतिफल मुझे मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं उस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है, परमेश्वर के सामने जाकर उसको कभी दोष मत दीजिए, आप दोष मत लगाइए, क्योंकि उसने अगर कुछ बुरा किया है उसका प्रतिफल उसे इस संसार में मिलेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, स्पष्ट कीजिए परमेश्वर के सामने कि आपका दुश्मन कौन है, क्योंकि आपका जो दुश्मन है ना, वो छिप कर वार करे जा रहा है और हम पहचान नहीं पा रहे हमारा दुश्मन कौन है। इंसान को दुश्मन समझे हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा दुश्मन तो कोई और है जो हर दिन हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है। इंसान आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है, लिख कर ले लीजिए, गारंटी नहीं कर सकता। कोई भी इंसान आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। अगर आपने ये ठान लिया कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा और मरूंगा, कोई इंसान आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। लेकिन उसी जगह में कोई ऐसा है जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है, क्योंकि वो कभी भी सामने आकर कार्य नहीं करता है। वो छिपकर और बड़े चालाकी से काम करता है। अगर आप परमेश्वर के सामने अपने दुश्मन को स्पष्ट ना करें, अपने शत्रु को स्पष्ट ना करें, तो कभी भी परमेश्वर आपके तरफ से नहीं लड़ेगा, क्योंकि अब हमारा विरोधी इंसान नहीं, हमारा विरोधी है शैतान। हालेलुया। आज मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण 28 उसके 7 को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहोवा ऐसा करेगा। कैसा करेगा? यहोवा करेगा, आप नहीं। यहोवा आपका परमेश्वर। परमेश्वर के अजीजों, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, वो ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, सुनिएगा, वे तुझ से हार जाएंगे।
अब हराने वाला कौन है? कौन है हराने वाला? आप हरा सकते अपने शत्रु को? कौन है हराने वाला? एक इंसान को अगर आप चुप करा कर आते हैं तो आप सोचते हैं यार मुझसे अच्छा और मुझसे बेहतर इंसान और कोई नहीं कि मैंने किसी को चुप करा दिया। इस जीत में आप आनंदित हो रहे हैं। कोई है जो छिप कर वार कर रहा है और वो हंस रहा है। अरे तूने इंसान को चुप करा दिया इसलिए तू ये सोच रहा है तू जीत गया। नहीं, तू हार रहा है क्योंकि तू यीशु के वचन को नकार रहा है। अब ये जो शैतान है ना, इसका मकसद क्या है कि हम वचन में ना बढ़े, हम वचन से दूर रहे, वचन से वंचित रहे। इसका मकसद, इसका उद्देश्य यही है। और ये इंसान को घमंडी बनाता है, इंसान को अहंकारी बनाता है और इंसान यीशु के वचन को पालन नहीं कर पा रहे हैं कि तू अपने शत्रु के लिए प्रार्थना कर, तू अपने शत्रु से प्रेम कर। ये अब इंसान नहीं कर पा रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो क्यों कामयाब हो रहा है? वो क्यों कामयाब हो रहा है कि एक व्यक्ति, एक इंसान खुश हो रहा है कि मैंने किसी को चुप करा दिया। कामयाबी वो नहीं है। कामयाबी ये है कि परमेश्वर के वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है उसको हम लागू करें। वो कामयाबी है। हालेलुया, वो कामयाबी है परमेश्वर के अजीजों। अगर हम किसी को चुप करा देते हैं तो उसमें हम अपने आप को बहुत बड़ा क्यों समझते हैं? वो कामयाबी नहीं है। आप समझिए इस बात को। आज इस वचन से मैं आप सभी को ये कहते हुए उत्साहित करूंगा, अपने दुश्मन को पहचानिए, अपने शत्रु को पहचानिए। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप अपने शत्रु को नहीं पहचानेंगे तो वो कहीं ना कहीं छिपकर आप पर वार कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक समय ऐसा होगा कि वो आप पर वार करता रहेगा और आप इग्नोर करते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा और एक दिन ऐसा होगा वो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। उसका मकसद यही है कि हम वचन ना सुने। वचन जो लोग सुनते हैं वो वचन पर ना चले, उसका मकसद यही है, उसका उद्देश्य यही है। तो जो हराने वाला है वो परमेश्वर है, आप नहीं। हम नहीं हरा सकते उसे, हम नहीं हरा सकते हैं। आप समझिए इस बात को। आप या मैं, हम नहीं हरा सकते, इसीलिए हमारा परमेश्वर हराएगा। और सुनिएगा क्या लिखा है, परंतु तेरे सामने से वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो शत्रु है ना, वो एक मार्ग से तो चढ़ाई करेगा लेकिन 7 मार्ग ढूंढते हुए वो भागेगा। अगर परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं तो आपको समझना पड़ेगा ये बात और स्पष्ट करना पड़ेगा आपका दुश्मन कौन है। किसी इंसान से सालों साल दुश्मनी करके हम अपने आप को बहुत बड़ा हम बनाते हैं और हम ये साबित कर देते हैं कि देखो मुझसे अच्छा और कोई नहीं। हम उस दुश्मन को बलवंत बना रहे हैं जो छिप कर वार कर रहा है और ये बोल रहा है देखो ये चूक गया परमेश्वर के वचन को मानने से, ये चूक गया यीशु मसीह के वचन को मानने से, ये चूक गया वचन के अनुसार चलने से। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है तुम आपस में मेल मिलाप रखो। हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है, हमें अलग होने की सेवा सौंपी नहीं गई है, अलग करने की सेवा सौंपी नहीं गई है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा आपका दुश्मन कौन है। जब तक आप इस स्पष्टता में नहीं आएंगे कि आपका दुश्मन कौन है, आपका शत्रु कौन है, आप उसे हरा नहीं पाएंगे। अगर आप इस विचार में हैं कि आपका दुश्मन इंसान है, परमेश्वर के अजीजों, जो असली दुश्मन है ना वो छिप कर वार करता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा। वो धीरे धीरे आपके विश्वास के जीवन को खत्म करेगा, धीरे धीरे, एक साथ नहीं, वो धीरे धीरे
अलग अलग बातों को आपके जीवन में लेकर आएगा। कड़वाहट, अहंकार, जलन, क्रोध, फूट, विधर्म, इन तमाम बातों को वो धीरे धीरे लेकर आएगा, जोड़ता जाएगा। वो जिन बातों से परमेश्वर ने हमें निकाला, उन बातों को फिर से वो लेकर आएगा, क्योंकि वो छिपकर काम करता है। और अगर आप ये नहीं समझते हैं, ये स्पष्ट नहीं करते हैं परमेश्वर को कि आपका दुश्मन कौन है, तो परमेश्वर कैसे लड़ेंगे आपके लिए? परमेश्वर उस इंसान को नाश नहीं करना चाहता जिस इंसान को आप हर दिन कहते हैं कि ये मेरा दुश्मन है। नहीं, परमेश्वर उस दुश्मन को नाश करना चाहता है, उस दुश्मन से आपको बचाना चाहता है, उस शत्रु से आपको बचाना चाहता है जो छिपकर वार करता है। और अगर आप ये कहते हैं कि शैतान दुश्मन है, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तभी तो आप शैतान के षड्यंत्रों से आप बचेंगे। आप कहते हैं नहीं, मेरा दुश्मन शैतान है, लेकिन आप उसके कामों को आप अपने जीवन में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप उन्हीं चीजों में हैं जिन चीजों में आप पहले थे। आप उन्हीं भावनाओं में, उन्हीं विचारों में जी रहे हैं जिन विचारों में, जिन भावनाओं में पहले आप जीते थे। तो परमेश्वर कैसे नाश करेगा? परमेश्वर कैसे बचाएगा उस दुश्मन से आपको? आप तो उसी के साथ चल रहे हैं। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो कहा गया है परमेश्वर के वचन में। तो जब आप ये मानते हैं परमेश्वर के अजीजों कि शैतान आपका दुश्मन है, तो उस पुराने मनुष्यत्व को उतारना है ताकि उसे मौका ना मिले आपके जीवन में कार्य करने का। एक तरफ हम वचन को भी पढ़ रहे हैं, वचन को भी मान रहे हैं, और उसी जगह में हम शैतान को मौका दे रहे हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए। तो परमेश्वर कैसे आपके शत्रु को आपसे अलग करेगा, या कैसे उन तमाम वारों से वो आपको बचाएगा जो आपका शत्रु छिपकर आप पर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलकर जा रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, इस वचन को सुनकर छोड़ मत दीजिएगा। अगर आप इस बात पर बहुत गहरे विचार में आप जाएंगे, आपको पता चलेगा आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इस वचन को मैं बांट रहा हूं, इसलिए अगर आप इस वचन के गहराई को समझते हुए इस वचन को आप अपनाते हैं और परमेश्वर के सामने आप स्पष्ट करते हैं कि प्रभु, मेरा शत्रु इंसान नहीं, मेरा शत्रु शैतान है, जो प्रभु मुझे आपसे दूर करने की कोशिश करता है, मैं उसके षड्यंत्रों से बचना चाहता हूं। प्रभु मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। प्रभु मैं आज के बाद उस पुराने मनुष्यत्व में मैं नहीं जीऊंगा या मैं नहीं जीऊंगी करके बोलना पड़ेगा, ताकि शैतान को मौका ना मिले और परमेश्वर के सामने ये स्पष्ट हो जाए और परमेश्वर को ये पता चल जाए कि आपके शत्रु के बारे में आप परमेश्वर को बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे इससे अलग रख, मुझे इससे दूर रख। और आप संपूर्ण रीति से प्रभु के वचन में होकर जब आप चलते हैं परमेश्वर के अजीजों, आपके शत्रु से परमेश्वर आपको बचाएगा। बेशक वो वार करेगा, वो एक तरफ से आएगा, लेकिन भागते समय उसको 7 रास्ते चाहिए होंगे। हालेलुया, 7 तरीके से वो भागेगा, क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, जब परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, शैतान भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। इसीलिए उस शत्रु को कहिए मेरी तरफ से लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन आज आपको स्पष्ट करना पड़ेगा आपका शत्रु कौन है। जब आप स्पष्ट करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके लोगों ने एक बार फिर से आज आपके जीवित वचन से सुना है। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि वो अपने आप में ये स्पष्ट कर सके और आपके सामने ये स्पष्ट कर सके प्रभु उनके शत्रु कौन है, और प्रभु उन तमाम बातों से वो निकल कर प्रभु आपके वचन के अनुसार वो चल सके, ताकि प्रभु आप उन्हें प्रोटेक्शन दे सके, आप उन्हें सुरक्षा दे सके और उनके शत्रु प्रभु 7 रास्ते से भाग नहीं पाए। खुदाबंद आपके वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। प्रभु आपके अधीन होने का मतलब यही है कि प्रभु आपके वचन के अनुसार चलना। इसलिए प्रभु आप सहायता कीजिए आपके बच्चों की कि प्रभु वो आपके वचन के अनुसार चले और प्रभु अपने शत्रु का वो सामना कर सके और
उन तमाम वारों से बचते हुए प्रभु अपने आप को अनंत जीवन के लिए वो तैयार कर सके। एक बार फिर से खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के जीवन में प्रभु आपके आशीष की मैं घोषणा करते हुए, प्रभु छुटकारे की घोषणा करते हुए, चंगाई की घोषणा करते हुए, बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए और साथ ही साथ आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।